दोस्तों नमस्कार। एक किताब है मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्या आपने पढ़ी है? इसके लेखक हैं सरदार भगत सिंह, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत ही अर्ली एज में फांसी के फंदे पर लटक कर अमर हो गए। ठीक है, 23 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को होता है, उसके कुछ दिन बाद इनको फांसी लटका दी जाती है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। तो उस समय दोस्तों एक विवाद चलता है। जब 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय गांधी जी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन होते हैं। गांधी जी चाहते तो इरविन वाले पैक्ट में भगत सिंह को बचा सकते थे। तो दोस्तों इस पे हम लोग बात करेंगे, क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, नहीं बचा सकते थे। अब हम लोग देखेंगे एक जो किताब है वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें भगत सिंह अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो कहते हैं, उनके पिताजी एक ट्रिब्यूनल कोर्ट में एक अर्जी देते हैं कि हम मतलब भगत सिंह के नाम से कि उनको फांसी की सजा माफ कर दी जाए। तो उसके एवज में एक पत्र लिखते हैं भगत सिंह जी कि पिताजी, और बहुत ही कटु भाषा में वो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि पिताजी, हम आपको ये कहते हुए कहीं हम अपनी मर्यादा को न लांघ जाएं, इस बात का हमें थोड़ा सा परेशानी है कि हम अपनी सीमाओं को लांघ सकते हैं, अपनी मर्यादाओं को लांघ सकते हैं, लेकिन हम एकदम नहीं चाहते बिना आप हमारी सहमति के आप किसी प्रकार का कोई अर्जी नहीं दे सकते। और हमारे जीवन का मूल्य इतना, हमारे जीवन का जो मूल्य है इतना मूल्यवान नहीं है कि उसको देश पे न्यौछावर न किया जा सके। तो वो व्यक्ति जो अपनी विचारधाराओं को लेके इतना ज्यादा अडिग हो सकता है, भगत सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है। तो वो क्या लगता था, अगर गांधी जी उसके बारे में जाके या उनके बारे में जाके अगर किसी कोर्ट में अर्जी करते हैं गांधी इरविन पैक्ट में, अगर हालांकि गांधी इरविन पैक्ट में जो गांधी जी ने बात रखी थी, गांधी जी क्योंकि हमेशा से कैपिटल पनिशमेंट या फांसी के विरोधी रहे हैं, वो हमेशा कहते थे किसी को भी फांसी की सजा देना, अगर राज्य चाहे किसी को फांसी की सजा दे रहा है, चाहे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है, दोनों एक मर्डर होते हैं, एक सरकार प्रायोजित होती है, एक किसी व्यक्ति प्रायोजित होती है। तो गांधी जी तो हमेशा ही हिंसा के विरोधी थे, चाहे वो फांसी सजा हो सरकार द्वारा, चाहे वो एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की सजा हो। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इनको आपको सजा देना है तो इनके मृत्यु दंड को आप आजीवन कारावास में बदल दीजिए। ये गांधी जी की मांग थी, जो कि इसको माना नहीं गया। तो बात ये हुई। दूसरा नंबर, अगर भगत सिंह जैसा व्यक्ति जो भी बहुत अर्ली एज में 21-22 साल की एज के हैं और वो अपने विचारधाराओं पर एकदम अडिग हैं, तो गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा उनकी विचारधारा थी, अहिंसा और सत्याग्रह, तो अहिंसा वाला व्यक्ति वो, क्योंकि जो इनको भगत सिंह को फांसी की सजा हुई लाहौर षड्यंत्र केस पे, तो वो एक तरह का, भाई देखो जैसे क्या होता है कि जो भगत सिंह थे भाई अपने लिए वो एक परम अर्थ के लिए कर रहे थे, देश को आजाद करानी, उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस किया, सैंडर्स की हत्या हुई। लेकिन दिक्कत ये है कि गांधी जी की नजर में हिंसा मतलब हिंसा हुआ, वो उनकी जो विचारधारा थी अपनी अलग विचारधारा थी, वो किसी भी प्रकार से कतई भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करने वाले थे। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में, जवाहरलाल नेहरू जी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उसमें उन्होंने गांधी जी पूरा जोर लगा दिए कि जो हत्याकांड हुई है, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, इसकी निंदा की हुई। तो गांधी जी, जब कहा जा रहा है जब भगत सिंह उस एज में अपनी विचारधाराओं से अडिग नहीं हो रहे थे, तो किस बिना पर यह सोचा जा सकता था गांधी जी जो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी हैं वो हिंसा को सपोर्ट कर रहे थे। ये एक बात हुई थी उस समय। तो बस ये एक डिबेट है, उसमें फिर उससे ये जो इससे हमारा जो कंक्लूजन निकलता है कि क्या अगर गांधी जी सपोर्ट में आते कि इनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्या भगत सिंह भी उसको एक्सेप्ट करते? ये कतई एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि भगत सिंह एक बड़े मोटिव लिए जा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर हमको फांसी की सजा हो जाती है तो उससे एक जन जागरूकता अगले स्तर तक पहुंचेगी, जो कि अंग्रेजी नींव को उखाड़ के फेंक देगी। बस हम इतना बताना चाहते हैं दोस्तों, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लास्ट बात, आप सब्सक्राइब करिए, और हम आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें 3 पेज का जो भगत सिंह जी अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखे हैं उसको भी PDF फॉर्मेट में कर देंगे। अगर आप लोग को चाहिए होगा पूरी किताब का PDF, आप कमेंट करिएगा, पूरी किताब को आपको प्रोवाइड करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।